तो स्वागत वंदन अभिनंदन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, थोड़े मुस्कुराहट के साथ होंगे, क्योंकि बाजार ने थोड़ी मुस्कुराहट का मौका दिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या यहां बॉटम बन गया है, क्या यहां से तेजी शुरुआत हो सकती है, इसको लेके हम बात करेंगे। प्लस इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज आई है यार, उसको लेके चलेंगे। देखो, इंडिया यूएस ट्रेड डील, भाई ये चीज तो ऐसा लग रहा है कि मुझे लगता है कि सारे भारतीय इंतजार कर रहे थे इस खबर को लेके। तो क्या इसको लेके कुछ पॉजिटिव न्यूज आई है, तो उसको लेके चर्चा करेंगे। कितनी पॉजिटिव है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ट्रम्प साहब थोड़े मायूस से हो गए हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि बेचारे मायूस हो गए हैं, ठीक है ना, ये बात करेंगे। प्लस सिल्वर ईटीएफ के बारे में अपडेट, एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई है, और उसके बाद शायद सिल्वर ईटीएफ में लेके आप थोड़ा सा ना निवेश नहीं करोगे, तो वो जरूर अपडेट सुन लेना आप लोग। सीडीएसएल बीएससी के बारे में क्या अपडेट है, उसके बारे में भी चर्चा हम करने वाले हैं। और यस, पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग, आपने पोर्टफोलियो बहुत लोगों ने भेजा है म्यूचुअल फंड को लेके, कुछ लोगों के पिक हुए हैं, उससे चर्चा करेंगे। बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले मार्केट की दशा व्यथा दोनों देख लेते हैं। मार्केट की दशा ठीक ठाक थी, अगर आज की कहानी देखी जाए तो लगभग 328 पॉइंट के साथ, 328 पॉइंट रिफ्रेश, हाँ वही 328 पॉइंट के साथ सेंसेक्स में एक फ्लैट रहा। मार्केट में कोई गिरावट महसूस नहीं हुई, ना बहुत ज्यादा तेजी, लेकिन ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट्स पॉजिटिव था। सबसे इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए होता है कि भाई सेंटीमेंट्स है। लेकिन संदीप भाई, सेंटीमेंट तो ठीक है, ये पोर्टफोलियो को क्या हो गया, अचानक से पोर्टफोलियो उतने ज्यादा तेजी के साथ नहीं घूम रहे, उसके बारे में भी चर्चा आपको पता चल जाएगा वीडियो में ही, ठीक है। चलो ये हम देख लेते हैं सेंसेक्स के, निफ्टी इंडिया के टॉप 50 कंपनी कहानी देखते हैं। तो यहां भी लगभग 100 पॉइंट की तेजी रहा लगभग, और 25,000 का जो अहम लेवल है उसको लगभग हम लोग उसके ऊपर हैं। तो ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है, ये पॉजिटिव इंपैक्ट है, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब सबसे अच्छी बात है, इसमें चर्चा करेंगे इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में। जी हां, रिसेंटली अभी खासकर जैसे ही इजराइल और हमास के बीच में यहां युद्ध विराम हुआ, तो मोदी साहब की तरफ से फोन गया ट्रम्प साहब को और बधाइयां दी, और साथ ही साथ उन्होंने मेंशन किया है कि आने वाले समय में हो सकता है 1 से 2 महीने में हम विजिट करके ये जो इंडिया यूएस की ट्रेड डील जो बहुत दिन से काफी क्लोज थी, उस पे हम लोग प्लान करने वाले हैं। तो ये जो खबर है ना, इस खबर को लेके भी मार्केट में हल्का फुल्का पॉजिटिव सेंटीमेंट्स रहा है। तो जो हम लोग सोच रहे थे कि भाई ट्रेड डील नहीं होगी, फिलहाल तो ऐसे कोई बैड न्यूज नहीं दिख रही है, तो ट्रेड डील होने की संभावना यह 90% से लगभग हो गई है। तो यहां चीज को लेके भी बहुत सारे जो न्यूज आर्टिकल है उन्होंने भी छापा इन चीजों को लेके। तो दोनों के बीच में लगभग मीटिंग भी हो गई, मीटिंग के बाद बहुत सारी चीजें, और जितने भी वरिष्ठ अधिकारीगण हैं सब आपस में बात भी कर लिए हैं, और काफी कुछ रास्ता साफ होने की कगार के है, ठीक है। लेकिन अभी देखो, पीएम साहब का दौरा अभी पक्का नहीं हुआ है, काफी लोगों ने न्यूज किया है दौरा नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्दी ये लोग दौरा करके कोशिश कर रहे हैं कि डील को हम क्लोज करने का है। इंपॉर्टेंट ये है कि दोनों के देशों के बीच में बात हुई, और बात होने के बाद एक डील के बारे में बात जरूर हुई कि इसको हम क्लोज करना है। चलो पहले इंपॉर्टेंट है, देखो यहां ट्रम्प साहब बीच में थोड़े से मायूस नजर आए, क्योंकि देखा जाए ना कि इस बार जो है वेनेजुएला साहब को मिल गया है नोबेल शांति पुरस्कार, जिसको लेके लगातार ट्रम्प साहब तैयार थे कि भाई हमने रशिया यूक्रेन का वॉर कम करवाने में, बंद करवाने में भूमिका निभा रहे हैं, हमने हमास इजराइल को लेके हमने बंद करवाया, भारत पाकिस्तान को हमने बंद करवाया। तो काफी कोशिश कर रहे थे कि भाई हमें नोबेल पुरस्कार मिले, लेकिन थोड़े से मायूस, आज काफी जगह मीम ये वायरल बहुत जगह हुआ। तो ये जो अटकलें की जा रही थी कि ट्रम्प साहब को मिलेगा, तो ये अभी अटकलें बंद हो चुकी हैं, उनको नहीं मिला है। चलो ये है कुछ आपको बताना चाहूंगा, वो इंपॉर्टेंट हमारा हो गया एफआईआई डीआईज की यहां खरीदारी बिकवाली। तो डीआईआईज हमेशा एक्टिव थे, लेकिन अच्छी बात है कि मार्केट को एफआईआईज ने थोड़ा सा रुख अपना बदला है मार्केट की ओर। लगातार 3 बार पॉजिटिव सिग्नल्स फ्रॉम द एफआई, तो ये मार्केट को लेके थोड़ी अच्छी खबर है। और यहां से आप कह सकते हो कि थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस जो बीच में कुछ ऐसी चीजें ट्रम्प साहब के माध्यम से ना हो जो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये लगातार खबर है मार्केट में, और बहुत सारी चीजों के लेके जितने भी स्टॉक्स थे आज, खासकर मैं अगर बात करूं सीडीएसएल बीएससी को लेके, वो डाउन इसलिए हैं। काफी लोग के क्वेश्चन आ रहे थे, संदीप भाई क्या हुआ। देखो, जब तक अभी सेबी ने ना एक्सपायरी को लेके कंसल्टेशन पेपर जारी कर दिए हैं, लेकिन ऑन द सेम टाइम दे हैव उन्होंने काफी एजेंसियों से बात की है, काफी ब्रोकर से भी बात कर रहे हैं कि जो हम लोग ये एक्सपायरी को क्लोज करने वाले हैं, क्या ये सही कदम उठा रहे हैं। तो इस पर बहुत सारे ब्रोकर ने बोला है कि अभी एक्सपायरी आप मत बंद करो, लेकिन अंतिम जो डिसीजन रहेगा किसका रहेगा, सेबी का रहेगा। तो जब तक डिसीजन नहीं आता पॉजिटिव साइन में, आपको ना सीडीएसएल में
आपको सीडीएसएल में, बीएससी में थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे चलता रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर देखा जाए फंडामेंटल के हिसाब से दोनों स्टॉक ठीक ठाक दिखते हैं। रिकमेंडेशन नहीं बोल रहा हूं वीडियो में, ठीक है, आप लोग को पता ही है, लेकिन फंडामेंटल अगर चेकआउट करो तो ठीक ठाक दिखते हैं। ठीक है, चलो ये बात हो गया। अब रही बात सिल्वर ईटीएफ के बारे में अपडेट। देखो रिसेंटली अगर आप सिल्वर और गोल्ड के बारे में बात करेंगे तो इसको हमेशा इंटरनेशनल मार्केट में कंपेयर किया जाता है, एमसीएक्स की साइड पे देखा जाता है। रिसेंटली ये देखा गया कि भाई गोल्ड का जो एक्चुअल बाजार का भाव है और सिल्वर का जो बाजार का भाव, खासकर सिल्वर, चांदी का जो एक्चुअल बाजार का भाव है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एमसीएक्स, जो हमारी मेन साइट होती है जहां से हम लोग रेफरेंस लेते हैं चांदी का भाव देखने के लिए। तो ऐसे कंडीशन पे खासकर कोटक की तरफ से, खासकर कोटक का जो सिल्वर ईटीएफ है वहां इन्वेस्टमेंट अभी रोक दी गई है। क्यों इसलिए रोक दी गई है कि अभी आप लोग ना करो, क्योंकि आपको दो अलग अलग प्राइस दिख रहे हैं, एमसीएस में अलग दिख रहा है, यहां अलग दिख रहा है, तो हो सकता है आपको महंगाई वाला प्राइस दिखे तो यहां नुकसान हो सकता है। तो ओवरऑल नुकसान से बचने के लिए वहां सिल्वर ईटीएफ को बंद किया गया। फिलहाल गोल्ड और सिल्वर की जो लगातार रैली चल रही है, मैं आपसे हमेशा कहता हूं रैली में कभी ऐसे पार्टिसिपेट मत करो, का मतलब फोमो में आके नहीं करना है ना। देखो मैं हमेशा एक चीज आपसे डिस्कस करता हूं, जब तक स्टॉक यहां है कोई दिन नहीं देखता, अचानक से यहां ऊपर गया सबकी निगाहें वहां चली जाती है, ऐसे मत करो। अभी जो कंडीशन चल रही है थोड़े थोड़े प्लान करो, थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट करो और लॉन्ग टर्म का नजरिया हमेशा रखना। ठीक है, तो ये सिल्वर के बारे में और ईटीएफ के बारे में जो कंप्लीट अपडेट थी। अब चलो आपको चलते हैं पोर्टफोलियो के बारे में कि आपका पोर्टफोलियो क्या कह रहा है। काफी लोगों ने भेजा है सर 36 साल एज है, 6000 से एसआईपी स्टार्ट की है, अब लगभग 9000 और भी करना चाह रहे हैं। एसआईपी है 2000 बंधन, एक निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, एक एचडीएफसी मल्टी कैप, एक कोटक मिड कैप उन्होंने किया है, एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड भी। आपने छोटे छोटे अमाउंट किया है, लेकिन जो एक्स्ट्रा आप करोगे ना सर इसी में करना, इसके अलावा कोई फंड मत लेना, मतलब नहीं लेने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर 2500 एसआईपी कॉन्ट्रा एसबीआई किया है, 2500 मिड कैप में, 1000 बंधन, एडेलवेसिस टेक्नोलॉजी, आदित्य इंडेक्स फंड उन्होंने किया है, निप्पॉन मल्टी एसेट्स किया है, इन्वेस्को फ्लेक्सी, बहुत सारे फंड आपने ले लिया। मैं यही कहूंगा कि आप कोशिश करो कि देखो 2-3 फंड है, जैसे ये स्मॉल कैप हो गया, ये हो गया, दोनों में से कोई एक रखो, और जैसे आपने टेक्नोलॉजी वाला भी फंड ले लिया, ठीक है, इन तीनों में से स्मॉल कैप तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसको अलग करेंगे, लेकिन इन दोनों में से आप कोशिश करो कि एक ही फंड लो और दोनों में लगभग एक ही अमाउंट मेंशन, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी लार्ज लिया है, फ्लेक्सी ले लिया है, मल्टी एसेट्स लिया है, इन दोनों में से कोशिश करो आप एक ही रखो और उसमें 2000 आप प्लान कर सकते हो। तो कोशिश करो फंड आपकी कम से कम होने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं सर। अगला क्वेश्चन है सर, मेरा नाम मोहित कुमार है सर, मेरा एज 24 साल है, मैंने 5500 प्रति महीने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया हूं 25 से 3 सालों के लिए। बहुत बड़ी बात है भाई, 24 साल का बंदा है और इतना स्टार्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास ऐसे ऐसे लोग फोन आते हैं कि 45 साल भी एज हो गई लेकिन अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया, तो बहुत अच्छी बात है भाई। अभी तक उन्होंने स्टार्ट किया, 4% का रिटर्न भी लगभग शुरू हो गया, बहुत अच्छा। मोतीलाल, पराग पारिक, निप्पॉन, बंधन आपने किया है, दोनों में से एक रखो, दोनों में से एक रखो, बेटर रहेगा। लमसम मोतीलाल में, बंधन में, पराग पारिक, इन्वेस्को में किया है, एचडीएफसी मिड कैप में किया है, बढ़िया है, कंटिन्यू करते रहो, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है सर, मैं इनकम टैक्स में कोई भी स्लैब में नहीं आता हूं, यदि मैं अपनी एफडी की बचत को ईटीएफ के गोल्ड सिल्वर निवेश करता हूं, 10 से 20 सालों के लिए होल्ड करता हूं, फिर सेल करता हूं, क्या मुझे प्रॉफिट पर टैक्स देना होगा? ईटीएफ में 15 जीएच भरा जाता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, टैक्स से आप नहीं बच सकते हो। आप आज भले ही 30% के दायरे में क्यों नहीं आते हो, आप कभी भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है ना आपका, शॉर्ट टर्म में आपको 15% आपको देना ही है, लॉन्ग टर्म में 12.5% आपको देना ही है ऑन योर प्रॉफिट, तो उससे आप नहीं बच सकते। जी हां, टैक्स आपको भरना ही पड़ेगा, भले आप कोई भी दायरे में आते हो। भाई सरकार इस तरह लगातार प्लान करके रखी है, आप बच नहीं पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर, एक ही म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने का वेल्थ बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, कोशिश करो, आप कोई भी एक फंड ले लो और इफ यू वांट टू स्टार्ट 5000 स्टार्ट कर सकते हो, एक ही फंड में करो, लॉन्ग टर्म बने रहो, तो बन सकता है, कोई दिक्कत। उसी से आप एसआईपी कर सकते हो, लमसम भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे कंडीशन पे ना स्मॉल करो ना आप बहुत ज्यादा लार्ज करो, बीच का कोई फंड करो, मिड कैप हो गया तो ठीक ठाक बन सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सर, नमस्कार सर, सारी वीडियो देखता हूं। मेरा क्वेश्चन है कि मैंने बैंक्स में जनवरी 2025 में रेगुलर प्लान में लमसम किया था, बाद में आपकी वीडियो से जानकारी पे 2 महीने फिलहाल एमएफ सेंट्रल लैब से डायरेक्टली प्लान स्विच कर दिया है,
मेरा गोल 15 से 18 साल का है कि इतने टाइम में रिडीम करने, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एमएफ सेंट्रल तो सब कुछ मैनेज कर रहा है ना आपके फंड्स वगैरह को, तो यहां कोई दिक्कत नहीं होती। आप कोशिश हमेशा करो डायरेक्ट करो, ज्यादा बेटर रहता है। बाकी कोई भी आपको सर्विसेज चाहिए, खासकर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जल्दी आपको तुरंत रिव्यू चाहिए, तो आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, हमसे जुड़ सकते हो। स्टॉक्स का है, म्यूचुअल फंड का है, लर्निंग भी देते हैं, ट्रेडिंग भी लगातार हम लोग सिखाते हैं, क्रिप्टो के बारे में जानकारी, तो बहुत सारी फैसिलिटी है। अगर आपका मन हो डेफिनेटली आप जुड़ सकते हो, बहुत ही मामूली सब्सक्रिप्शन चार्जेस वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तेजी बरकरार है, पोर्टफोलियो डाउन है, इंतजार थोड़ा करो। अभी तो मार्केट ने करवट बदलना चालू किया है, इंतजार यहां से आपको आने वाले 6 महीने तक खासकर बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। मार्केट्स के अपडेट्स हमने कुछ दे दिया है, बाकी देखते हैं मार्केट में क्या होता है। अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।